सो एवेंजर्स 5 की फिल्मिंग अपडेट से लेके डेडपूल एंड वुल्वरीन से एक्समैन का कनेक्शन या फिर ओजी जस्टिस लीग के रिटर्न से लेके सुपरमैन की मेन विलेन तक कई और न्यूज को आज हम कवर करेंगे एसएम न्यूज के इस एपिसोड में। साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स की एक दूसरी मूवी एंड स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड कुछ मैसिव अपडेट्स होंगी आज के इस वीडियो में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगाथा से स्टार्ट करें तो मार्वल टेलीविजन के हेड ने इस सीरीज को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग एक फन ह्यूमर के साथ साथ ये सीरीज एक स्केरी टोन को भी फॉलो करेगा, जो कि एमसीयू में अभी तक हमें दिखा नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, क्योंकि मार्वल के सुपरनैचुरल साइड को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे इसी सीरीज में। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जितने भी हॉरर टच हमें देखने को मिले थे, ये सीरीज उससे भी कई ज्यादा स्केरी टोन पे ढिलाई करेगा। अब इसके साथ ब्रैड विंडरबॉम ने एक और डिटेल को शेयर किया है आइज ऑफ वकांडा से लेके। बेसिकली ये सीरीज एक रियल ट्रीट होगी ब्लैक पैंथर मूवी के फैंस के लिए। साथ ही स्टोरी टेलिंग एंड एक्शन सीक्वेंस एकदम टॉप नॉच होगा। ये जितना वकांडा के हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, वही डिफरेंट टाइम पीरियड में वकांडा एमसीयू में कैसा था इस इवेंट के ऊपर भी रिलाई करेगा। एंड यही से हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि वकांडन्स को वाइब्रेनियम मिले कैसे थे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये सीरीज सेट है अगले साल में रिलीज होने के लिए। फिर इसी साल सोनी की तरफ से फिल्म द लास्ट डांस हमें देखने को मिलेगा, जिसकी रन टाइम अब रिवील हो चुकी है। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स के आसपास ही होगा, जो कि इसे पूरे एसएसयू का सबसे लॉन्गेस्ट मूवी बनाता है। इसके बाद सोनी के स्पाइडरमैन नोआर से भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके अकॉर्डिंग ब्रेंडन ग्लीसन इस सीरीज में अपीयर होंगे एक विलेन के तौर पे, जिसका नाम होगा द मॉन्स्टर। अब ये बेसिकली कॉमिक में तो एग्जिस्ट नहीं करता, सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक न्यू टेक होगा इस सीरीज के मेकर्स का। लेकिन स्पाइडरमैन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी अपीयर हो सकता है। सो रिसेंटली टोबी मैगवायर का एक इमेज निकल के आया है, जहाँ वो हमें दिखते हैं अल्टीमेट अलायंस की टी शर्ट में, जिससे सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी अपीयर होंगे। एंड इवन जब सारे ओजी कैरेक्टर्स एक एक करके वापस आ रहे हैं, तो इस बात के चांसेस तो है। अब इसके साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन का प्रेस टूर स्टार्ट हो चुकी है, जिसके साथ अलग अलग कंट्रीज के लिए इसके अलग अलग पोस्टर्स भी निकल के आया है। लेकिन हमारा पॉइंट है प्रेस टूर, क्योंकि ये इवेंट जो शंघाई में हुआ था, वहाँ पे इस मूवी के पहले 40 मिनट्स को दिखाया गया है। शॉन लीवी ने ये कहा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के हर मूवमेंट फैंस के माइंड को ब्लो करेगा। एंड उस फुटेज से इतना क्लियर है कि शॉन लीवी इस बारे में झूठ नहीं कह रहे। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट इतना समझ लो कि जो भी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, ये मूवी उससे कई ज्यादा बढ़कर है। देन केविन फाइगी ने एक और स्टेटमेंट को ऐड किया है इसके साथ, जिसके अकॉर्डिंग एक्समैन एमसीयू में डेब्यूट करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जिसे हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। देन कैप्टन अमेरिका 4 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो इस मूवी से एंथनी मैकी ने 4 जुलाई को सेलिब्रेट करते हुए कैप्टन अमेरिका के एक इमेज को शेयर किया है। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो 4 जुलाई एमसीयू के अकॉर्डिंग स्टीव रॉजर का बर्थडे है। 106 बट स्टिल नॉट आउट। साथ ही इस मूवी के एक स्लेट को भी आप देख सकते हो। अब नॉट आउट की बात हुई है तो सेंट्री पे भी आएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स के मूवी में हमें जो सेंट्री दिखेगा वो रिपोर्टेडली नो किल रूल को फॉलो करेगा, जिसका मतलब मूवी में कोई भी सिचुएशन हो, सेंट्री किसी को कभी नहीं मारेगा, लाइक सुपरमैन। एंड सिर्फ ह्यूमन नहीं, वो इस मूवी में सुपरमैन जैसे पावर को भी होल्ड करेगा। देन सैंटियागो कॉमिक कॉन कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बैनर में फैंटास्टिक 4 को शो किया गया है। दैट मींस इस बार के पैनल में हमें भर भर के डिटेल्स मिलेंगी इस मूवी से रिलेटेड, डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस मूवी की शूटिंग इसी मंथ से स्टार्ट होगी, सो कॉमिक कॉन के अलावा सेट इमेजेस भी हमें देखने को मिलेंगी। फिर एवेंजर्स 5 की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट होने वाली थी, तो अब ये न्यूज है मार्च से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी एंड 2025 के एंड तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगी, जिसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलेगा। एक ह्यूज नंबर ऑफ कास्ट के होने की वजह से एंड मूवी की स्केल बहुत ही बड़ी होने की वजह से सारे एक्टर्स अपने अपने सीन को पार्शियली शूट करेंगे। लेकिन जहाँ ये न्यूज था कि शॉन लीवी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, वही अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके चांसेस अब थोड़ा सा कम है। बेसिकली एरन मूरहेड एंड जस्टिन बेंसन, जिन्होंने मून नाइट, लोकी एंड इवन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है, वो रिपोर्टेडली डिस्कशन में है इस मूवी के डायरेक्शन को लेके। लेकिन अगर ये दोनों चीज सही भी हो जाती है, तब भी विलेन पे एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंग मार्वल वाले कैंग के कैरेक्टर को अब क्लोज कर चुके हैं। बट जो भी है, सैंटियागो कॉमिक कॉन इनमें से कुछ आंसर्स को तो जरूर देगा। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने सीजन 2 के साथ इसी साल हमें दिखेगा, अपने बीटीएस के साथ, नहीं ये वाला। बेसिकली सीजन 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सो इसके मेकर्स इसके सीजन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस साल के एंडिंग से ही इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड कंटिन्यू होगी मिड 2025 तक। अब एक और कैरेक्टर जिसे हम ब्लेड के नाम से जानते हैं, वो फाइनली अब अपीयर होगा, नहीं ब्लेड पे नहीं बल्कि मार्वल ज़ॉम्बीज में। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल ज़ॉम्बीज का जो टीवी सीरीज था, वो रिपोर्टेडली 2025 में एयर होगा।
एंड इस सीरीज में हमें ब्लेड भी अपीयर होते हुए दिखेगा ऐसे सर्वाइवर के तौर पे। ये सीरीज टोटली R-रेटेड होगा एंड सारे एलिमेंट्स जो ज़ॉम्बी सीरीज में रहता है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। देन मार्वल से DC पे आते हैं, जहां इस वीक सुपरमैन के साथ हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न एंड मिस्टर टेरिफिक के भी सेट इमेजेस बाहर आई है। देन क्रिस्टोफर रीव, जिन्हें हम सब जानते हैं सुपरमैन को प्ले करने के लिए, तो उनके बेटे विल रीव सुपरमैन लीगेसी में एक रिपोर्टर को प्ले करेंगे। बेसिकली एक छोटा सा कैमियो होगा। फिर सुपरमैन के साथ साथ सुपरगर्ल से भी एक अपडेट है, जिसके अकॉर्डिंग इस मूवी में हमारे जेसन मोमोआ अपीयर हो सकते हैं, नहीं एक्वामैन नहीं, मोस्ट प्रोबेबली लोबो के कैरेक्टर में। देन जैक स्नाइडर दोबारा अपने जस्टिस लीग को लाना चाहते हैं बिग स्क्रीन पे। बेसिकली इसे फिर से री-रिलीज किया जाएगा। वैसे इसका डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, बट हेनरी कैविल के फैंस इससे काफी खुश हैं। लेकिन इस बार सुपरमैन के साथ बैटमैन नहीं आएगा, क्योंकि मैट रिव्स के यूनिवर्स में आर्कम एसाइलम के नाम से जो सीरीज डेवलपमेंट में था वो फिलहाल के लिए होल्ड पे जा चुका है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कैंसिल होने की। देन स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 5 की शूटिंग अब आधी कंप्लीट हो चुकी है, सो मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक अपसाइड डाउन की जर्नी फिर से शुरू होगी। इसके अलावा पेड्रो पास्कल लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 एंड फैंटास्टिक 4 के अलावा ग्लैडिएटर 2 में भी हमें दिखेंगे, जिसकी फर्स्ट लुक आप देख सकते हो। ये 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है। सिर्फ फैंटास्टिक 4 नहीं, बल्कि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की सीजन 2 इसी मंथ से फिल्मिंग होना स्टार्ट होगा। फिर टर्मिनेटर 0 के नाम से नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आने वाला था, तो उसका एक नया लुक निकल के आया है। इसके बाद इनसाइड आउट 2 जो रिसेंटली रिलीज हुआ था, जैसे कि आपको याद ही होगा, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1 मिलियन की अर्निंग कर ली है, जो कि इसे पिक्सर की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनाता है। पहले पोजीशन पे है द इनक्रेडिबल्स 2 $1.2 बिलियन के साथ। देन आज का SM न्यूज एंड करते हैं रायन रेनॉल्ड्स एंड ह्यू जैकमैन के एक और मूवी के साथ। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एक और मूवी में हमें दिखेंगे, बट ये एक नॉन सुपर हीरो मूवी होगी। तुम्हें क्या लगा, डेडपूल 4? सो दोस्तों, इस वीक के लिए इतने ही अपडेट्स थे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।